लास्ट वीडियो में हमने मास परसेंटेज ऑफ कंपोनेंट ए एंड मास परसेंटेज ऑफ कंपोनेंट बी के बारे में पढ़ा था। आज का हमारा टॉपिक है मोलैरिटी। मोलैरिटी को हम कैपिटल एम से डिनोट करते हैं और जो मोलैरिटी क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट टू द पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन, कि जो पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन है उसमें हमने कितने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट ऐड करे, उसी को ही हम क्या बोलते हैं, मोलैरिटी। और जो मोलैरिटी है उसको हम कैपिटल एम से डिनोट करते हैं। अगर मैथमेटिकली अगर डेफिनेशन देखनी हो मोलैरिटी की तो क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन अ लीटर या ml। ठीक है, तो डेफिनेशन होती है किसकी, मोलैरिटी की। अब यूनिट्स क्या होते हैं मोलैरिटी के, मोलैरिटी के यूनिट्स होते हैं, जैसे लास्ट के आप 3 वर्ड्स जो है वो नेग्लेक्ट कर देंगे, बाकी जो बचा मोलर। ठीक है, तो मोलैरिटी के यूनिट क्या आते हैं, मोलर। ठीक है, और यहाँ पे अगर मैथमेटिकली देखें तो इसकी डेफिनेशन थी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन अ लीटर। तो यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स थे सॉल्यूट के, तो यहाँ पे क्या आएगा, मोल डिवाइड बाई लीटर। तो जो मोलैरिटी के यूनिट होंगे वो क्या के, मोल पर लीटर। ठीक है, अब यहाँ से जो न्यूमेरिकल हम करेंगे मोलैरिटी से रिलेटेड, तो उसके लिए एक फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो वो आपको ध्यान में होना चाहिए। ठीक है, जैसे मोलैरिटी है तो उसको हम कैपिटल एम से डिनोट करते हैं, वो किसके बराबर होता है, डब्ल्यू बी अपॉन एम बी मल्टीप्लाई बाई 1000 एंड वॉल्यूम इन ml। ठीक है, तो इसको आप एक ट्रिकी वे से रख सकते हैं मोलैरिटी को, जैसे वॉशिंग मशीन 1000 में ली बिमला ने। बी का मतलब यहाँ पे वॉल्यूम है और वॉल्यूम किस में होगा, इन ml। ठीक है, तो यहाँ पे जो डब्ल्यू बी है वो क्या है, मास ऑफ सॉल्यूट, और एम बी क्या है, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, और जो बी है वो क्या है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml। ठीक है, और जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है मोलैलिटी। ठीक है, मोलैलिटी क्या होता है, जो मोलैलिटी है उसको हम स्मॉल m से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो मोलैलिटी क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट इन 1 kg या 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। तो उसी को ही हम क्या बोलते हैं, मोलैलिटी, कि जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट है वो 1 kg ऑफ सॉल्वेंट्स में कितने हैं। ठीक है, तो जो मोलैलिटी की अगर मैथमेटिकली डेफिनेशन देखें तो क्या होगी, जो मोलैलिटी है उसको स्मॉल m से डिनोट करते हैं, और वो किसके बराबर होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाई वेट ऑफ सॉल्वेंट इन kg। जो वेट ऑफ सॉल्वेंट है वो किस में होगा, kg में होगा। ठीक है, और यहाँ पे जो यूनिट्स हैं मोलैलिटी के वो क्या होंगे, यूनिट्स। तो मैंने आपको बताया कि आपने क्या करना है कि लास्ट के 3 वर्ड्स यहाँ से मोलैलिटी से क्या कर देने, नेग्लेक्ट कर देने, और इसके यूनिट क्या आ जाएंगे, मोलल। ठीक है, अगर यहाँ से देखें हम तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, तो यहाँ पे क्या आएगा, मोल डिवाइड बाई क्या आएगा, वेट ऑफ सॉल्वेंट किस में दिया है, केजी में। तो जो मोलैलिटी है उसके यूनिट क्या आएगी, मोल पर केजी। ठीक है, और जब हम न्यूमेरिकल करेंगे तो वहाँ पे एक फॉर्मूला यूज़ होता है। ठीक है, तो वो देखेंगे। अब हम मोलैलिटी को हम स्मॉल m से डिनोट करते हैं, तो वो किसके बराबर होगा, डब्ल्यू बी अपॉन एम बी मल्टीप्लाई बाई 1000 एंड डिवाइड बाई डब्ल्यू ए इन ग्राम। ठीक है, तो इसको आप एक ट्रिकी वे से भी लर्न रख सकते हैं, जैसे वॉशिंग मशीन 1000 में लाई कहाँ से, वॉशिंगटन से। ठीक है, कहाँ से, वॉशिंगटन से। और जो डब्ल्यू ए है वो क्या होता है, वेट ऑफ सॉल्वेंट, और डब्ल्यू बी क्या होता है, वेट ऑफ सॉल्यूट, और एम बी क्या होता है, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, जो एम बी होता है वो क्या होता है,
मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। नेक्स्ट है नॉर्मेलिटी। जो नॉर्मेलिटी है इसको हम कैपिटल एन से डिनोट करते हैं। तो नॉर्मेलिटी क्या होता है? नंबर ऑफ ग्राम इक्वलेंट, नंबर ऑफ ग्राम इक्वलेंट मास ऑफ सॉल्यूट इन 1 लीटर या 1000 ml ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, तो अगर मैथमेटिकली अगर हम नॉर्मेलिटी की डेफिनेशन देखें तो क्या होगा? जो नॉर्मेलिटी है उसको हम कैपिटल एन से डिनोट करते हैं, वो क्या किसके बराबर होगा? ग्राम इक्वलेंट मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन अ लीटर। ठीक है, और जो नॉर्मेलिटी है उसके यूनिट्स क्या आएंगे? मैंने आपको बताया कि जो लास्ट के 3 वर्ड्स आपने ये कर देने नॉर्मेलिटी के, नेगलेक्ट कर देने, तो इसके यूनिट्स क्या आ जाएंगे? नॉर्मल। ठीक है, और जो अगर मैथमेटिकली डेफिनेशन से देखें तो इसके यूनिट्स क्या आएंगे? ग्राम इक्वलेंट और डिवाइडेड बाई लीटर, तो इसके यूनिट आएंगे ग्राम इक्वलेंट पर लीटर। ठीक है, और जो नॉर्मेलिटी है उसमें जब हम न्यूमेरिकल करेंगे तो वहाँ पे फॉर्मूला यूज़ होगा नॉर्मेलिटी का। तो नॉर्मेलिटी किसके बराबर होता है? WB/EB मल्टीप्लाई बाई 1000 और वॉल्यूम इन ml। तो इसको जो नॉर्मेलिटी है इसको भी आप एक ट्रिकी वे में से रख सकते हैं। इसमें क्या आएगा? वॉशिंग ईसिंग 1000 में करवाई किसने? बिमला ने, वॉल्यूम इन ml। ठीक है, अब यहाँ पे जो WB है वो तो वेट ऑफ सॉल्यूट या मास ऑफ सॉल्यूट, और EB क्या होता है? इक्वलेंट मास ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, और यहाँ से अब हमने इक्वलेंट मास कैसे कैलकुलेट करते हैं? जो इक्वलेंट मास है एसिड का कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो क्या आएगा? मोलर मास अपॉन नंबर ऑफ हाइड्रोजन। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे जैसे H2SO4 एक एसिड है, उसका हमने क्या करना है? इक्वलेंट मास कैलकुलेट करना है। मास ऑफ H2SO4 कैसे कैलकुलेट करेंगे? जैसे हाइड्रोजन का जो एटॉमिक मास है वो 1 होता है, सल्फर का 32 और ऑक्सीजन का कितना होता है? 16। ठीक है, तो यहाँ पे H2SO4 में हाइड्रोजन कितने हैं? 2, और जो हाइड्रोजन है उसका एटॉमिक मास होता है 1, प्लस सल्फर कितने हैं यहाँ पे? 1, और उसका एटॉमिक मास कितना होता है? 32, प्लस ऑक्सीजन कितने हैं यहाँ पे? 4, और उसका जो एटॉमिक मास है वो कितना आता है? 16। तो 2 1 जा 2, 32 1 जा 32, और प्लस 4 16 4 हो गया 64। तो जब हम इनको प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 98। तो जो H2SO4 है उसका जो मोलर मास है वो कितना आता है? 92। और इसमें जो नंबर ऑफ हाइड्रोजन है H2SO4 में 2, तो 98 को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 49। तो जो इक्वलेंट मास है H2SO4 का वो कितना होगा? 49। इसी तरह से जो AlOH थ्राइस, ठीक है, इसका जो मोलर मास है वो 78 होता है, और यहाँ पे जो नंबर ऑफ OH आयन है वो कितने हैं? 3 है, और उसको हम किससे डिवाइड करेंगे? जब इनको डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 26। तो इस तरह से आप इक्वलेंट मास कैलकुलेट कर सकते हैं, और जब हम न्यूमेरिकल करेंगे तो वहाँ पे हमें इक्वलेंट मास कैलकुलेट करना पड़ेगा, तभी हमारा न्यूमेरिकल सॉल्व होगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।